हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। जी हाँ बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो भ्रूणकोश होता है जिसे हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है बच्चों, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? भ्रूणकोश, जिसे हम क्या कहते हैं? मादा युग्मकोद्भिद। क्या कहते हैं इसे हम लोग बच्चों? मादा युग्मकोद्भिद की संरचना। याद रहेगी बच्चों। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि जो भ्रूणकोश होता है जिसे हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है। देखिए बच्चों, इधर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस ऊपर वाले सिरे को बच्चों मैं कह रहा हूं निभाग क्षेत्र। ऊपर वाले को मैंने क्या कहा? निभाग क्षेत्र कहा। नीचे वाला है इसे बीजांड द्वार क्षेत्र कहते हैं। नीचे वाले को बीजांड द्वार क्षेत्र कहते हैं, ऊपर वाले को निभाग क्षेत्र कहते हैं। हो गया इतना क्लियर? सबसे पहले हम निभाग क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि जो निभाग क्षेत्र होता है इसकी तरफ यहां पर 3 कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। इसी का दूसरा नाम प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं इसे। इसी का बच्चों एक और नाम है एंटीपोडल कोशिका। याद रहेगा इतना? क्या कहा मैंने? जो निभाग क्षेत्र होता है, निभाग क्षेत्र की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। इसी का दूसरा नाम प्रतिव्यासांत कोशिका, इसी का तीसरा नाम एंटीपोडल कोशिका होती है। वो कितना क्लियर? बात करें बीजांड द्वार क्षेत्र की, बात करें जिस तरीके से निभाग क्षेत्र की तरफ 3 कोशिकाएं होती है, ठीक वैसे ही बीजांड द्वार क्षेत्र की तरफ भी आपको 3 कोशिकाएं देखने को मिलती है। ऐसे कुछ 2 कोशिका बिल्कुल नीचे होती है और 1 कोशिका इसके ऊपर होती है। जो ऊपर वाली कोशिका होती है इसे अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अंड कोशिका कहते हैं। और अंड कोशिका कैसी होती है बच्चों? एन होती है, अगुणित होती है। ध्यान रखना, जो अंड कोशिका होती है इसे मादा युग्मक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे मादा युग्मक भी कहते हैं। जो नीचे वाली जो 2 कोशिकाएं हैं इसे सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे इसे बच्चों? सहायक कोशिका कहते हैं। ध्यान रखना, अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों मिलकर क्या बनाती है? अंड समुच्चय का निर्माण करती है। क्या बनाएगी बच्चों? अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों मिलकर अंड समुच्चय का निर्माण करती है। ध्यान रखना कि जो सहायक कोशिका होती है, सहायक कोशिका के जस्ट नीचे की तरफ यहां पर ऐसे अंगुली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं। क्या? सहायक कोशिका के बिल्कुल नीचे की तरफ अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें तंतुमय समुच्चय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? तंतुमय समुच्चय कहते हैं। और जो तंतुमय समुच्चय होता है इसका एक ही काम होता है कि जो पराग नली होती है उसे दिशा निर्देश का काम करती है। ठीक है, बात करें कि यहां पर जो बीच वाला जो क्षेत्र है इसे कहते हैं बच्चों केंद्रीय कोशिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं। और केंद्रीय कोशिका के बीच में यहां पर 2 क्या होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई, जिस मतलब कि ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। याद रहेगा कि जो केंद्रीय कोशिका होती है, केंद्रीय कोशिका में 2 क्या होते हैं बच्चों? पोलर न्यूक्लियाई होता है, जिसे हम ध्रुवीय केंद्र कहते हैं। और पोलर न्यूक्लियाई कैसे होंगे? एन होते हैं। कैसे होते हैं? एन होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि जो भ्रूणकोश होता है उसकी संरचना कैसी होती है। एक बात याद रखना बच्चों की, जो एग्जाम है उसमें हमेशा पूछा जाता है कि जो भ्रूणकोश होता है इसमें कितनी कोशिकाएं होती है, साथ में कितने केंद्रक होते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों की जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिका होती है।
साथ में 8 केंद्रक होते हैं। कितने? 8 केंद्रक होते हैं, साथ में 7 कोशिकाएं होती है। 7 कोशिकाएं कौन कौन सी है वो देखिए इधर। 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई, 1 अंड कोशिका हो गई, 2 सहायक कोशिकाएं हो गई, कितनी हो गई? 6 हो गई, और 1 केंद्रीय कोशिका हो गई। तो इस तरीके से भ्रूण कोश में 7 तो कोशिकाएं देखने को मिलती है, साथ में 8 केंद्रक है। वो 8 केंद्रक कौन कौन से हैं? 3 केंद्रक ही हो गए, 2 केंद्रक ही हो गए, कितने हो गए? 5 हो गए, और 3 केंद्रक ही हो गए, कितने हो गए? 8 केंद्रक हो गए। तो बच्चों इस तरीके से जो भ्रूणकोश होता है इसमें 7 कोशिका व 8 केंद्रक देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद कर सकता हूं बच्चों आप लोगों को यह जो लेक्चर है बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब हम नए वीडियो में मिलेंगे, एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट्स बनाइए। जय हिंद, जय भारत बच्चों।